तो आज हम पढ़ेंगे मियोसिस। मियोसिस का दूसरा नाम क्या होता है? रिडक्शनल डिवीज़न। इसको हम रिडक्शनल डिवीज़न क्यों कह रहे हैं? जैसा हमने कल माइटोसिस में पढ़ा था कि ये क्या होता है, ये इक्वेशनल डिवीज़न होता है, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, डिवाइड होने के बाद भी हर एक डॉटर सेल में सेम रहते हैं। लेकिन मियोसिस के अंदर क्या है, ये रिडक्शनल डिवीज़न है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे। मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल 46 क्रोमोसोम्स हैं, तो जब वो क्या करेगा, सेल डिवाइड करेगा तो एक में 23 और एक में 23 ऐसे हो जाएंगे। 4 हैप्लॉइड सेल्स क्या होंगे यहाँ पे फॉर्म होंगे। अब यहाँ पे देखो कि बाईवैलेंट क्या होता है और टेट्राड क्या होते हैं। बाईवैलेंट और टेट्राड क्या होते हैं, इसके बारे में समझ लो थोड़ा सा। तो जो टेट्राड है वो 2 पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स मीन्स नेक्स्ट टू ईच अदर। समझ में आई? मतलब 2 पेयर होते हैं ये किसके, होमोलोगस क्रोमोसोम्स के। ये आप देख सकते हो इस टाइप से, पर एक दूसरे के ऊपर क्या है ये मतलब नेक्स्ट टू ईच अदर, मतलब एक दूसरे के ऊपर थोड़े से ही अटैच्ड टाइप से हैं। फिर आता है बाईवैलेंट। बाईवैलेंट क्या होता है, पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। तो ये जैसे इस टाइप से है, अगर उसके पास पास हैं लेकिन अटैच्ड नहीं है तो वो हो जाएंगे हमारे बाईवैलेंट क्रोमोसोम्स। और जबकि टेट्राड की बात करें तो 2 होंगे वहाँ पे भी, लेकिन एक दूसरे के ऊपर क्या होंगे, अटैच्ड होंगे, तो उसको हम कहेंगे टेट्राड। फिर आता है हमारा मियोसिस। मतलब ये हम पूरा मियोसिस ही पढ़ रहे हैं। अब मियोसिस का हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे फेजेस पढ़ेंगे। जैसे तो सबसे पहले इसमें क्या है, मियोसिस जो है वो 3 फेजेस में होती है। इंटरफेज, सबसे पहले इसमें इंटरफेज आता है, फिर आती है मियोसिस 1 और फिर आती है मियोसिस 2। ये मतलब जो मियोसिस 1 होती है वो थोड़ी अलग होती है, क्योंकि उसमें सब फेज़ भी होते हैं। और लेकिन मियोसिस 2 जो होती है वो बिल्कुल माइटोसिस की तरह होती है। तो इंटरफेज़ में हमने जैसे पहले पढ़ा था, तो इसमें भी इंटरफेज़ में जो मियोसिस के अंदर है वही सेम होगा जो माइटोसिस में हुआ था। जैसे मैंने इसमें कल पढ़ाया था कि इंटरफेज़ में क्या हो रहा है, ये 2 एम फेज़ के बीच का क्या है, फेज़ होगा, और ये 95% लेगा टोटल टाइम के, किसके, सेल डिवीज़न के। तो इसी जो हमारा माइटोसिस है वो बिल्कुल सेम हो रहा है। और जो मियोसिस है उसका भी इंटरफेज़, और माइटोसिस का कहने का मतलब मेरा ये है कि इंटरफेज़ जो माइटोसिस का है और मियोसिस का है दोनों में सेम होता है, बस इसमें थोड़े फेजेस अलग होते हैं। इसमें मियोसिस 1 भी होती है और मियोसिस 2 भी होती है। तो जो मियोसिस 1 होती है इसमें क्या होता है, प्रोफेज़ 1 होता है, मेटाफेज़ 1, एनाफेज़ 1 और टेलोफेज़ 1, जो हमने सेम कहाँ पढ़ा था, माइटोसिस में पढ़ा था। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंस ये है कि मियोसिस 1 के प्रोफेज़ 1 के भी 5 फेज़ और होते हैं, जिसको हम कहते हैं लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनाइसिस। इसकी ये ट्रिक है, ले जा पानी दे दिया। इससे आप क्या कर सकते हो, इसको याद भी रख सकते हो। फिर इसमें मियोसिस 2 के भी सेम ऐसे होंगे कि मियोसिस मतलब प्रोफेज़ सेकेंड, मेटाफेज़ सेकेंड, एनाफेज़ सेकेंड, टेलोफेज़ सेकेंड। उसके बाद क्या था, मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट में क्या होगा, जो नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल, हाँ, तो इसमें क्या होगा, जो मियोसिस 1 होगी हमारी, वहाँ पर क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाएगा, लेकिन मियोसिस 2 होगी वो सेम एज माइटोसिस की तरह होगी। जैसे मैंने क्या कहा कि जैसे ये मतलब हमारा एक क्रोमोसोम है जिसमें 46, वो सॉरी एक सेल है जिसमें 46 क्रोमोसोम है। तो यहाँ से क्या होगा, इससे 2 डॉटर सेल बनेंगी जिसमें 23 और यहाँ पे भी 23। तो ये क्या होगी हमारी, जो ये है ये वाला फेज़ हमारा, ये होगा हमारा मियोसिस 1। ठीक है, तो मियोसिस 1 में क्या रहा है, क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जा रहा है। लेकिन वहीं हम मियोसिस 2 की बात करें तो इससे क्या होंगी, ये 2 सेल बनेंगी, इससे इस टाइप से 2 सेल बनेंगी, लेकिन क्रोमोसोम का नंबर क्या होगा इसमें, सेम ही रहेगा। तो ये होता है हमारा मियोसिस 1 है ये, और ये मियोसिस 2 है हमारी। अब हम माइटोसिस की बात कर रही थी मैं, तो जैसे मैंने कल भी बताया था, देखो माइटोसिस ऐसे होगी जैसे 46 नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स हैं, तो 46 नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स में जैसे ये सेल डिवाइड करेगी तो इधर भी 46 रहेंगे, इधर भी 46 रहेंगे। ये हमारी बॉडी के जो सोमैटिक सेल्स होते हैं, सोमैटिक सेल्स में ये सब होता है, मतलब माइटोसिस होती है बॉडी के सेल की ग्रोथ के लिए, उसकी रिपेयरमेंट के लिए और रीजनरेशन के लिए। ठीक है, जबकि जो मियोसिस होती है वो कहाँ होती है, मियोसिस जो है हमारी, तो जो सेक्स सेल्स होते हैं, वो होते हैं सेक्स सेल्स, हाँ, तो उसके अंदर होती है ये। ठीक है, गैमेट्स की फॉर्मेशन के लिए। उसके बाद आता है हमारा
फेजेस क्या होते हैं मियोसिस के, तो प्रोफेज 1 होगा पहले, टेक द लॉन्गेस्ट टाइम एज कम्पेयर टू प्रोफेज इन माइटोसिस। इसमें कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि जो मियोसिस फर्स्ट का जो प्रोफेज 1 होगा वो ज़्यादा टाइम लेगा जो माइटोसिस में प्रोफेज हो रहा था उससे, एज़ कम्पेयर टू माइटोसिस के प्रोफेज 1 से क्या होगा, ये ज़्यादा टाइम लेगा मियोसिस का प्रोफेज 1। ठीक है, फिर ये क्या होगा, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा, मतलब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होगी या कॉम्प्लिकेटेड होगा इसके अंदर। टेक 85 to 90% ऑफ द टोटल टाइम फॉर मियोसिस। तो जैसा हमने क्या पढ़ा था माइटोसिस में, हम क्या पढ़ रहे थे, माइटोसिस में हम पढ़ रहे थे कि 95% टाइम जो है वो कौन लेता है, 95% टाइम इंटरफेज लेता है टोटल सेल डिवीज़न के, जबकि मियोसिस में क्या 85 to 95% जो का मतलब 85 to 95% टोटल टाइम कौन लेगा सेल डिवीज़न का, मियोसिस में सिर्फ प्रोफेज ले लेगा इधर। ठीक है, फिर ये डिवाइड है 5 स्टेजेस में। ठीक है, यहाँ पे भी इसकी देखो ट्रिक लिखी है कि ले जा पानी दे दिया, एल से हो जाएगा लैप्टोटीन, जेड से जाइगोटीन, पी से पैकेटीन, डी से डिप्लोटीन और डी से डाइकाइनेसिस। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ आते हैं तो लैप्टोटीन को हम लैप्टोनीमा भी बोलते हैं। लैप्टोनीमा क्या होता है, क्रोमोसोम्स स्टार्ट टू कंडेंस। यहाँ पे भी क्या होंगे क्रोमोसोम्स, जैसे मैंने कल बताया था कि ये ऐसे इस टाइप से ऐसे धागे की उसमें पड़े होंगे, तो ये क्या हो जाएंगे, कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएंगे, क्रोमोसोम्स विजिबल होंगे कैसे, फाइन थ्रेड की जैसे, मतलब धागे की तरह इसमें दिखेंगे क्रोमोसोम्स। इंक्रीज इन द न्यूक्लियर वॉल्यूम, जब क्या होगा क्रोमोसोम्स पहले धागे की तरह दिख रहे थे, लेकिन जब ये कंडेंस होना स्टार्ट होंगे तो ये इकट्ठे होंगे ना, अपना ग्रुप बनाएंगे या क्लस्टर फॉर्म करेंगे, तो क्या होगा जो न्यूक्लियर वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब इसमें कहने का अर्थ है, यह मतलब है कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। फिर आएगा हमारा जाइगोटीन को हम क्या कहते हैं, जाइगोनीमा भी बोलते हैं। ठीक है, तो जाइगोटीन को हम जाइगोनीमा भी बोलते हैं। स्टार्ट ऑफ पेयरिंग बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम्स, मतलब कि यहाँ पे क्या होगी, जाइगोटीन के अंदर होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में पेयरिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। ये मैंने यहाँ पे बताया था कि ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं जो ये पास होते हैं, है ना, ये इस टाइप से ये पास हैं, ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मतलब ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स तो हैं पास, लेकिन ये यहाँ क्या फॉर्म कर रहे हैं, टेट्राड फॉर्म कर रहे हैं। अब मैं यहाँ की बात करूँ, यहाँ पे पेयरिंग होना स्टार्ट हो गई क्रोमोसोम्स के बीच में, होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में। साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड साइनेप्सिस, तो यहाँ पे क्या होगा, साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा, है ना, और यहाँ पे क्या विजिबल हो जाएगा, फिर साइनेप्सिस। उसके बाद आता है पैकेटीन में क्या हो, क्रॉसिंग ओवर, जो मैंने ये कहा था कि एक दूसरे के ऊपर अटैच्ड है, ये क्या है, क्रॉसिंग ओवर कहते हैं इसको। तो यहाँ पे क्या होगी, पैकेटीन के अंदर क्रॉसिंग ओवर होगी, बाइवेलेंट एंड क्लियरली विजिबल। ठीक है, तो ये मैंने ये बताया था, ये क्या है, बाइवेलेंट क्या होता है, पेयर होते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स के। ठीक है, जब बाइवेलेंट होमोलोगस क्रोमोसोम्स के पेयर होते हैं, ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं। सॉरी, मैंने ये पीछे बता दिया था अभी, मतलब ये भी होमोलोगस क्रोमोसोम्स हम कह सकते हैं एक बार को, अगर हम इसको सिर्फ ऐसे देखें तो ये भी होमोलोगस क्रोमोसोम्स हो गए, लेकिन ये एक दूसरे के ऊपर क्रॉसिंग ओवर कर रखा है इनने, तो ये क्या हो जाएंगे, टेट्राड हो जाएंगे ये। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि बाइवेलेंट क्या होंगे, पेयर होंगे होमोलोगस क्रोमोसोम्स के। तो ये जो बाइवेलेंट हैं वो अच्छे से क्या होने लग जाएंगे, पैकेटीन के अंदर दिखने लग जाएंगे, क्लियरली विजिबल होंगे, और ये एक दूसरे के ऊपर इस टाइप से क्रॉसिंग ओवर करेंगे। फिर है रिकॉम्बिनेशन नोडल्स एपियर्स, मतलब यहाँ पे क्या होगा, डीएनए जो होता है उसका रिकॉम्बिनेशन होगा और नोड्यूल्स जो है वो एपियर्स मतलब दिखने लग जाएंगे। फिर आता है हमारा डिप्लोटीन का डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो डिप्लोटीन में क्या है, जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था कि जाइगोटीन के अंदर साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो रहा है, वैसे डिप्लोटीन के अंदर क्या हो जाएगा, साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स जो है वो वो क्या हो जाएगा, डिसअपियर होने लग जाएगा साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स, है ना, और क्याजमेटा क्या हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा, क्याजमेटा यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। फिर आता है हमारा डाइकाइनेसिस में क्या है, टर्मिनलाइजेशन ऑफ क्याजमेटा। यहाँ पे क्या हुआ, डिप्लोटीन में क्याजमेटा स्टार्ट होने लग गया था, फॉर्म होना स्टार्ट हो गया था, लेकिन उससे अगले फेज में मतलब डाइकाइनेसिस के अंदर ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेशन, मतलब यहाँ पे फॉर्मेशन इसका ख़त्म हो जाएगा और टर्मिनल मतलब एंड हो जाएगा, है ना।
फिर आता है 2, हमारा सेकंड फेज़ क्या है। ये हमने जितनी फेज़ें पढ़ी थी ये सारी क्या थी अभी तक, मतलब जो हमने ये 5 फेजेस पढ़ी हैं, ये पाँचों फेजेस क्या हैं, ये पाँचों फेजेस हैं प्रोफेज़ 1 की फेज़, ठीक है। मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेज़ 1 की फेजेस हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रोफेज़ 1, फिर हम पढ़ेंगे अब मेटाफेज़। मेटाफेज़ के सेंट्रियोल्स आर एट अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल। तो यहाँ पे क्या होगा, जो सेंट्रियोल है वो अपोजिट पोल्स पर जाना स्टार्ट हो जाएंगी। स्पिंडल फाइबर्स फ्रॉम वन पोल ऑफ द सेल अटैच्ड टू वन क्रोमोसोम्स। तो ठीक है, तो इसमें दो चीज़ें हो रही हैं कि सेंट्रियोल्स जो हैं वो अपोजिट पोल्स पे चले जाएंगी और स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे, वन पोल ऑफ सेल अटैच टू वन क्रोमोसोम्स। तो सेल जो प्रेजेंट होगा एक पोल पर उसके क्रोमोसोम्स से अटैच्ड होने लग जाएंगे स्पिंडल फाइबर्स। फिर आएगा हमारा एनाफेज। एनाफेज क्या है कि क्रोमोसोम्स मूव टू द अपोजिट पोल्स। यहाँ पे क्या है, क्रोमोसोम्स, यहाँ पे सेंट्रियोल्स जो हैं वो अपोजिट पोल्स पर हैं, है ना, सेल की। यहाँ पे एनाफेज जो है वो मूव करने लग गया कहाँ पे, अपोजिट पोल्स पर। अब एनाफेज फर्स्ट में क्रोमोसोम्स जो है वो अपोजिट पोल्स पर मूव करेंगे। माइक्रोटिब्यूल्स एंड द काइनेटोकोर फाइबर्स इंटरैक्ट। माइक्रोटिब्यूल्स और काइनेटोकोर जो फाइबर्स हैं वो इंटरेक्ट करेंगे। अगर आपको पता हो, मैंने आपको जब मैं सेल पढ़ा रही थी, मतलब ये तो सेल साइकिल है, जब मैं सेल की ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ा रही थी तो मैंने एक साइटोस्केलेटन पढ़ाया था। साइटोस्केलेटन में मैंने माइक्रोटिब्यूल के बारे में भी बताया था कि वो डिवाइड होता है माइक्रोटिब्यूल में, माइक्रोफिलामेंट में, सेंट्रोसोम और एक्सटेंशन में। तो अगर आपको याद है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि इसके बारे में मैंने क्या क्या बताया था। फिर उसके बाद आता है हमारा टीलोफेज। टीलोफेज में क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस रीअपियर हो जाएगा। तो टीलोफेज में क्या हो रहा है कि हमारा जो टीलोफेज माइटोसिस का था उसमें भी क्या हो रहा था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस रीअपियर हो रहा था, मतलब दोबारा से दिखने लग जा रहा था। और यहाँ पे भी यही हो रहा है। क्रोमोसोम्स कंप्लीट देयर माइग्रेशन। और क्रोमोसोम्स क्या कर लेंगे, अपोजिट पोल्स पर चले जाएंगे और अपना माइग्रेशन कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट करें और प्लीज़ मेरे को सपोर्ट करें।